वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संग योग। पिछली बार हमने तेलंग राग में जो वाणियां आई हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए। ऐसा करते समय दास ने आप जी के चरणों में बेनती की कि तेलंग राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का एक शब्द आया है जो फारसी में है, उस पर अलग से विचार साझे किए जाएंगे क्योंकि समय की तंगी थी। इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बख्शीश करके दर्शाया है कि मनुष्य माया में फंसकर, माया के वश होकर, माया के अधीन होकर बुरे गलत बेकार के कामों में लिप्त रहता है, जिसके कारण उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। आइए इस शब्द पर विचार साझे किए जाएं। शब्द है तिलंग महला पंजवा, घर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद। घर पहला अर्थात एक ताल में इसके गायन का विधान रखा गया है। शब्द है खाक नूर करदंग आलम दुनियाएं, आसमान जमी दरख्त आब पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, रहाओ गैबान हैवान हराम कुश्तनी, मुर्दार बखोराय दिल कब्ज कब्जा, कादरो दोजक रजाए, कादरो दोजक सजाए, वली नियामत बिरादरां दरबार मिलक खानाए, जब अजराइल बस्तनी तब जिकारे बिदाए, हवाल मालूम कर दं पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदाह। खाक नूर कर दंग आलम दुनियाएं, आसमान जमी दरख्त आब पैदाइश खुदाए। महाराज बख्शीश कर रहे हैं कि अल्लाह पाकम पाक खुदावंद परवरदिगार सच्चे पातशाह वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा, जिसने मिट्टी और नूर, नूर कहते हैं आत्मा को, इसका सुमेल करके इस सृष्टि की साधना की है, इस सृष्टि में प्राणियों को जन्म दिया है। खाक नूर कर दंग आलम दुनियाएं, आलम दुनियाएं सारी सृष्टि, आसमान जमी दरख्त आब पैदाइश खुदाए। उस कादर करीम ने इस संसार में आसमान, जमीन, दरख्त, पेड़, आब, पानी सब पैदा किए। पैदाइश खुदा है।
अगली पंक्ति, बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए। हे मनुख, तू देख ले, ये जो वस्तुएं तू देख रहा है ये सारी फना हो जाने वाली है, खाक में मिल जाने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है। बंदे चश्म दीदंग, दीदंग अर्थात आंख, चश्म अर्थात देखना, जो तुझे ये दिखलाई दे रही हैं ये फना हो जाने वाली है, फनाए। बंदे चश्म दीदंग फनाए, लेकिन मनुख माया के वश होकर, इस दुनिया की माया के अधीन होकर, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवा है। गाफल कहते हैं भटकने को। भटका हुआ मनुख हिरस में आकर, लालच में आकर, हवाएं कहते हैं हिरस को, ये भूला हुआ भटका हुआ मनुख हिरस लालच में आकर इस दुनिया में मुर्दार खुर्दनी हराम की खा रहा है, हराम के काम कर रहा है। जो मनुष्य को करना चाहिए उससे हटकर हराम के कार्य कर रहा है। हराम के कार्य अर्थात झूठ बोलना, धोखा देना, चुगली करना, अत्याचार करना, किसी को सताना, किसी का लूट लेना, किसी की चोरी करके खा लेना, ये मुर्दार खुर्दनी है। खुर्दनी कहते हैं खाने को, मुर्दार कहते हैं हराम को, जो गलत है। बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए। भटका हुआ मनुख हिरस में आकर, लालच में आकर हराम की कमाई खा रहा है इस दुनिया में, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि बंदे चश्म दीदंग फनाए, ये जो संसार है जिसके लिए भौतिक आवश्यकताओं के लिए मनुष्य जो बुरे काम, गलत काम कर रहा है, वो ये नहीं जान पा रहा कि ये जो दिखाई दे रहा है ये फना हो जाने वाला है। रहाओ गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए, दिल कब्ज कब्जा कादरो दोजक सजाए। हे मनुष्य, शैतान के रूप में, भूत प्रेत के रूप में, पशु के रूप में हराम की कुश्तनी, हराम का खा रहा है। कुश्तनी कहते हैं खाने को, हराम की कमाई खा रहा है और मुर्दार बखोराए, मुर्दार हराम, बखोराए खाना, हराम की कमाई कर रहा है और हराम की खा रहा है, गलत ढंग से कमा रहा है, गलत ढंग से खा रहा है। और कैसे खा रहा है? गैबान हैवान के रूप में। गैबान कहते हैं भूत प्रेत आदि को, हैवान कहते हैं पशु को, जानवर को, जानवर की तरह, भूत प्रेतों की तरह हराम की कमाई करके हराम की कमाई वो खा रहा है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा, दिल कब्ज कब्जा, दिल कब्ज कब्जा कादरो दो जक्र जाए।
मनुष्य ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके दिल पर, उसके मन पर माया हावी हो गई है। माया हावी होने के कारण मनुष्य हराम के कार्य कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं, वो इस बात से वाकिफ नहीं कि कादरो दोजक सजाए। कादर करीम अर्थात पैदा करने वाला कृपालु। कादर, कादर करीम राजक रहीम। कादरो दोजक सजाए। मनुष्य के दिल पर माया का कब्जा है, लेकिन वो इस बात को नहीं जान पा रहा कि वो कादरो दोजक सजाए। दोजक कहते हैं नरक में। जब वो वहां जाएगा तब उसे सदा मिलेगी। कर कर करना लिख ले जा, आपे बीज आपे ही खा। गैबान हैवान हराम कुश्तनी, मुर्दार बखोराए। दिल कब्ज कब्जा, कादरो दोजक सजाए। वली नियामत बिरादरा, दरबार मिलक खानाए। जब अजराइल बस्तनी, तब जिकारे बिदाय। हे मनुष्य, तू इस बात को नहीं समझ पा रहा कि जब अजराइल, जम के फरिश्ते, जम के दूत तुझे बांधकर यहां से विदा करने के लिए आएंगे, तब जब अजराइल बस्तनी, जब जमदूत के फरिश्ते तुझे बांधकर, बस्तनी कहते हैं बांधने को, तब जे कारे विदा, जब तुझे वो ले जाएंगे विदा करा के, तब वली नियामत बिरादरा, दरबार मिलक खाना। तब ये वली नियामत तेरे पिता, वली कहते हैं पिता को, नियामत जो तुझ पर नियामतें बख्शीश करता रहा, तेरी सहायता करता रहा, बिरादरा भाई, दरबार घर बार, मिलक जायदाद, खानाए घर आदि, ये सब जिसके लिए तू ये सारे हराम के कार्य करता रहा, ये कोई भी तेरे साथ नहीं आएगा। वली नियामत बिरादरा, दरबार मिलक खानाए। जब अजराइल बस्तनी, तब जिकारे बिदाय। अंतिम पंक्तियों में महाराज कहते हैं, हवाल मालूम कर दंग पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदाह। महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा अल्लाह पाक है, उसे तेरे सारे हाल हवाल मालूम हैं, वो तेरे बारे सब कुछ जानता है। हवाल मालूम कर दंग पाक अल्लाह, परम पवित्र अल्लाह खुदावंद, दरवेशों के दरवेश, अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह,
तेरे बारे सब कुछ जानते हैं। इसलिए बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदाह। हे नानक, बुगो कहते हैं कहने को। नानक कहता है कि तू सत्संग में जाकर अकाल पुरख परमात्मा के आगे बंदगी कर, अरदास कर, उसकी सिफत कर, उसके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश कर, प्रयत्न कर, ताकि तेरा जन्म सफल हो सके। बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदाह। दरवेशी बंदाह अर्थात सत्संग, संतों के समूह में तू पेश हो, अरदास कर अकाल पुरख परमात्मा के आगे, उसकी बंदगी कर, तभी तेरे ये जो आदतें हैं वो छूटेंगी, तेरा कल्याण होगा, तेरा आवागमन मिटेगा। एक बार शब्द फिर। खाक नूर करदंग आलम दुनिया, आसमान जमीन दरख्त आब पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी, गाफल हवाए रहाओ, गैबान हैवान हराम कुस्तनी, मुर्दार बहोराए, दिल कब्ज कब्जा, कादरो दोजक सजाए, वली नियामत बिरादरा, दरबार मिलक खानाए, जब अजराइल बस्तनी, तब जिक्कारे बिदाय, हवाल मालूम करदंग पाक अल्लाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदाह। सत्कार योग, सत्संग योग। फारसी में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस सुंदर शब्द में मनुष्य की परिस्थिति, मनुष्य की अवस्था, माया में ग्रस्त मनुष्य के लिए उपदेश फरमा रहे हैं। सत्संगियों, वचन करते समय अनेक गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। जल्दी ही अगले राग में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार करेंगे। इतने वचन परवान करो, फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।